नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। गौर से सुनिए दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वो खुद से पूछता है, क्यों हर बार मैं ही टूट जाता हूँ? क्यों हर बार दुनिया की बातें मुझे अंदर तक हिला देती हैं? क्यों मेरी सोच इतनी कमजोर पड़ जाती है जब हालात मुश्किल होते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे पास जवाब नहीं होते, पर जब मन डगमगाता है तब सही जवाब भी गलत लगने लगते हैं। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुमने कभी अपने डर को देखा है ध्यान से? वो जो अंदर ही अंदर तुम्हें खा रहा होता है, जो तुम्हें नींद में भी चैन से सोने नहीं देता, जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है, लोग क्या कहेंगे। वो डर तुम्हारे मन में है या तुम्हारे बाहर? दरअसल डर एक परछाई है जो हमारे मन में तब बनती है जब हम खुद से हार मान लेते हैं। डर को हरा देना शेर की तरह गरजने जितना जरूरी नहीं है। कभी कभी डर को पहचान लेना ही जीत होती है, और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां इंसान मानसिक रूप से मजबूत बनता है। बॉडी मजबूत हो तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब मन मजबूत हो तो तूफान भी रास्ता बदल देते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर शांति लाने के लिए जरूरी है कि हम मानसिक रूप से मजबूत बने, क्योंकि जो मन से मजबूत होता है वही हर हालात में टिकता है, वही गिरकर भी मुस्कुराता है, वही अकेले रहकर भी निखरता है, और वही दुनिया को बिना कुछ कहे भी बदल देता है। कई लोग सोचते हैं कि मानसिक ताकत कोई खास लोगों को ही मिलती है, जैसे किसी सुपर हीरो की ताकत, पर सच्चाई यह है कि यह एक आदत है, एक सोच है और एक सिस्टम है जो हर कोई बना सकता है। जब भी कोई समस्या आती है तो हम दो चीज़ों में से एक करते हैं, या तो हम शिकायत करते हैं या उससे कुछ सीखते हैं। कमजोर मन पहले विकल्प चुनता है, मजबूत मन दूसरे, क्योंकि मजबूत मन जानता है कि हालात हमारे खिलाफ नहीं होते, वह तो हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। और यह बात आज के साइकोलॉजिस्ट्स भी मानते हैं कि 90% समस्याएं बाहर की नहीं होती, वह हमारे सोचने के तरीके की होती हैं। कभी गौर किया है, दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा खिल उठता है। क्यों? क्योंकि मानसिक ताकत किसी जिम में नहीं बनती, ये बनती है तब जब आप ठुकराए जाते हो, जब आपको गलत समझा जाता है, जब पूरी दुनिया कहती है तू फेल है और आप कहते हो अब देखना मैं क्या करता हूँ। मानसिक ताकत वह कला है जिसमें इंसान खुद को जोड़ना सीखता है, जब पूरी दुनिया उसे तोड़ने पर तुल्य हो। ये कला हमें हर दिन चुननी पड़ती है, सुबह उठने से लेकर रात की नींद तक। हर बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, हर बार जब हालात आपका इम्तिहान लें, आपके पास एक मौका होता है, या तो आप बिखर जाएं या संवर जाएं। मानसिक रूप से मजबूत बनना कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक यात्रा है, एक ऐसा रास्ता जो रोज चलता है, कभी अकेलेपन में, कभी भीड़ में, कभी हार में तो कभी जीत में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 अद्भुत नियमों की जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो ना कोई डर आपको हिला पाएगा, ना कोई हार आपको तोड़ पाएगी। पर यह नियम कोई जादू नहीं है, यह आपको तुरंत सुपरमैन नहीं बनाएंगे, पर हाँ, यह आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ देंगे जहां आप छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे, जहां आप बुरे हालात में भी मुस्कुरा सकेंगे, और जहां आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बना पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप थक चुके हो बार बार टूटने से, अगर आपको लगने लगा है कि अब कुछ बदलना चाहिए, अगर आप अंदर से मजबूत होना चाहते हो, तो चलिए शुरू करते हैं वह सफ़र जो आपके मन को, आपकी सोच को और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। और इस सफ़र की पहली सीढ़ी है, हर किसी के जीवन में वे पल आते हैं जब सब कुछ असहनीय लगने लगता है, जब आपकी जिंदगी का मन ऐसा करता है कि अब और सहन नहीं कर सकता। उन पलों में दिल में एक आवाज़ उठती है, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ? क्या मैं असफल हो रहा हूँ? क्या मैं लड़ने के लिए बना ही नहीं हूँ? ऐसे वक्त में हर कोई दो रास्तों में से एक चुनता है।
पहला जो सबसे आसान होता है खुद को, अपनी काबिलियत को और हालात को दोष देना। दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे ये सब सहना पड़ा इसलिए मैं कमज़ोर हूँ। इस सोच में फंसकर हम खुद की ताकत खो देते हैं। और दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल, थोड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन वही रास्ता है असली जीत का। ये रास्ता है अपनी कमजोरियों को देखकर उनसे सीखने का, अपने डर को समझने का और खुद को फिर से मजबूत करने का। कल्पना कीजिए जब आप छोटे बच्चे थे, दौड़ना सीखा था। हर गिरने पर आप रोए नहीं, आप उठ खड़े हुए क्योंकि डर नहीं था, सिर्फ सीख थी। यही सीख अगर हम अपने मन को देते हैं तो डर भी छोटा पड़ जाता है। डर क्या है? डर वो नहीं जो बाहर है, वह हमारे भीतर की सोच है। एक झूठी कहानी है जो हमारा मन बनाता है जब वह असमंजस में होता है। असल में डर हमारे दिमाग की वह गलती है जो हमें सच को देखने नहीं देती। जैसे अंधेरे में कोई साया डरावना दिखता है, लेकिन जैसे ही हम उसे नज़दीक से देखते हैं वह कुछ भी नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसका मतलब यह है कि डर भी सिर्फ एक सोच है और सोच को बदला जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार डर के सामने घुटने टेकते रहेंगे तो कभी खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप डर को समझें, उससे दोस्ती करें और उससे सीखें तो आप हर बार एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। एक मजबूत बनने के लिए कुछ नियम है। ये नियम आपको डर के सामने खड़ा होने की ताकत देंगे, आपको गिरकर भी उठने की हिम्मत देंगे और आपके मन को उस शेर की तरह बनाएंगे जो कोई भी तूफान झेल सकता है। मगर यह नियम कोई जादू नहीं है, यह आपकी सोच, आपके नज़रिए और आपकी आदतों से जुड़े हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, धीरे धीरे बड़ा बदलाव। यहाँ हम बात करेंगे उन 5 नियमों की जो मानसिक ताकत के रास्ते में आपके सबसे मजबूत साथी होंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस सबसे पहली सीढ़ी की जो हर बदलाव की शुरुआत होती है। डर को समझना, उससे भागना नहीं। ये वह हिस्सा है जहां आप सबसे पहले अपने मन के दरवाजे खोलेंगे और समझेंगे कि डर आपके जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि आपका शिक्षक हो सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक नाविक अपने छोटे से गांव से दूर एक बड़े तूफान का सामना कर रहा था। उसकी नाव बार बार डगमगाती थी, पानी अंदर आने लगा था। अगर वह डरता तो नाव डूब जाती, पर वह डर के बावजूद अपनी नाव को संभाले रहा। उसने सीखा कि तूफान को देखकर भागना नहीं बल्कि उसे समझना और उसके साथ तालमेल बनाना जरूरी है। जिंदगी भी ऐसी ही है, तूफान तो आएंगे, आंसू भी आएंगे, पर फर्क पड़ता है आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप हर बार डर कर हार मान जाएंगे या सीखकर और मजबूत बनेंगे? इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने मन को समझो। डर और मन के बीच फर्क समझो। डर तो एक क्षणिक भावना है जो तब आती है जब मन अनिश्चित होता है। मन वही है जो निर्णय लेता है, सोचता है और अपने अंदर की ताकत को जगाता है। जब आप मन को मजबूत कर लेते हैं तो डर अपने आप कमजोर हो जाता है। यहाँ पर विज्ञान भी कहता है कि जब हम डर महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग का हिस्सा जो सोचता है वह कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अगर हम सोच समझकर अपने मन को प्रशिक्षित करें तो डर नियंत्रित हो जाता है और हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि मानसिक मजबूती केवल भावनाओं की लड़ाई नहीं बल्कि दिमाग और सोच की ताकत है, और इसके लिए हमें अपने मन के हर छोटे से छोटे ख्याल को पहचानना होगा। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को बहुत सरल, मज़ेदार और ज़िंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आप भी अपने मन की ताकत को पहचान सकें। इस सफ़र में हम देखेंगे कि कैसे डर को समझकर हम उससे दोस्ती कर सकते हैं, कैसे हर बार गिरकर फिर से उठना सीख सकते हैं और कैसे दुनिया की नकारात्मकता के बीच अपनी एक अलग चमक बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन की शक्ति को जगाने के लिए? इस सफ़र की पहली सीढ़ी पर चलेंगे साथ।
आगे हम बात करेंगे उन 5 नियमों की जिनसे मानसिक मजबूती की नींव रखी जाती है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हर चुनौती में छिपा है एक अनमोल सबक जिसे सीखकर आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है हम क्यों रोते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों अंदर से टूट जाते हैं जबकि बाहर सब कुछ सामान्य लगता है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। हमारे पास दिल है, दिमाग है और सबसे बड़ी बात भावनाएं हैं। लेकिन अक्सर लोग यही तो कह देते हैं, तू बहुत इमोशनल है यार, ज़रा स्ट्रांग बन, और हम सोचने लगते हैं कि हमारी भावनाएं ही हमारी कमज़ोरी हैं। नहीं, भावनाएं कमज़ोरी नहीं होती। कमज़ोरी तब होती है जब हम अपने डर, गम, गुस्से के गुलाम बन जाते हैं। डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना, गम होना स्वाभाविक है। लेकिन उसी गम में डूबे रहना ये तुम्हें तोड़ देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दर्द से कोई नहीं बच सकता, लेकिन पीड़ा में जीना एक विकल्प है। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसे नकारो मत, उसे महसूस करो, समझो और फिर कहो मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब टूट जाओ, लेकिन बिखरो मत। जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तब रो लो, लेकिन भरोसे से नफरत मत करो। जब कोई तुम्हारी मेहनत को नकार दे तब गुस्सा आए, लेकिन मेहनत से मुंह मत मोड़ो। यही फर्क होता है कमजोर और मानसिक रूप से मजबूत इंसान में। कमजोर भावनाओं से भागता है, मजबूत उन्हें अपनाकर जीतता है। इसलिए अगली बार जब दिल रोए तो खुद से एक बात जरूर कहना, हाँ, मैं इंसान हूँ, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मैं इन भावनाओं का गुलाम नहीं, मालिक हूँ। कभी कभी ना हमें लगता है कि अगर हम रोते हैं तो हम कमज़ोर हैं। अगर हम डरते हैं तो शायद हम दूसरों से कमज़ोर पड़ गए। अगर किसी ने दिल तोड़ा और हम कुछ देर के लिए टूट से गए तो हम हार गए। पर सच यह है कि रोना, टूटना, डरना, गुस्सा आना, ये सब इंसान होने की पहचान है, कोई कमज़ोरी नहीं। कमज़ोरी तब होती है जब हम इन भावनाओं के पीछे खुद को खो देते हैं। लेकिन इस दुनिया ने, समाज ने और कभी कभी हमारे अपने परिवार ने भी हमें यही सिखाया, कमज़ोर मत बनो, रोते नहीं मर्द, डरना मत, गुस्सा मत करो, हमेशा मजबूत दिख। और यहीं से शुरुआत होती है उस दिखावे की जिसमें हम अंदर से टूटे होते हैं, मगर चेहरे पर मुस्कान चिपकाए घूमते हैं। अब सोचो, क्या हम वाकई मजबूत हैं? अगर हमें अपने ही भाव महसूस करने की इजाज़त नहीं। मानसिक ताकत का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें स्वीकारना होता है, पूरी तरह से। जैसे समंदर की लहरों को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही इंसान की भावनाएं भी रुकती नहीं, पर कोई डूब जाता है और कोई उन्हीं लहरों पर तैरना सीख लेता है। एक बच्चा जब गिरता है तो रोता है, डरता है, लेकिन दोबारा खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी भावनाओं को जीता है, लेकिन उनके अधीन नहीं होता। हम बड़े होते जाते हैं और समाज सिखाता है, तू रो क्यों रहा है, तू इतना इमोशनल क्यों है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये कहा, तू रो सकता है लेकिन रुक मत? यही फर्क है कामयाब और मजबूर इंसान में। मजबूत इंसान भी रोता है पर ठहरता नहीं, वो डरता है पर रुकता नहीं, वो गुस्से को पहचानता है लेकिन उससे खुद को जला नहीं लेता। आजकल हम इंसानों से ज़्यादा रोबोट जैसे जीने लगे हैं। भावनाएं अंदर कैद है और बाहर एक नकली मुस्कान। क्योंकि अगर हम अपने इमोशन दिखा दें तो लोग कहेंगे ये तो कमज़ोर है। पर क्या आपको पता है, जो इंसान अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझता है, पहचानता है और उसके बावजूद भी खुद को संभाल पाता है, असल ताकत उसी में होती है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम रोए, बहुत रोए। तुमने खुद से कहा मैं टूट गया हूँ, पर अगली सुबह उठकर तुम फिर चल पड़े। बस वही पल है जब तुमने साबित किया कि तुम भावनाओं के मालिक हो, गुलाम नहीं। बहुत से लोग डर को कमज़ोरी मानते हैं, लेकिन डर का मतलब होता है कुछ ऐसा सामने है जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। डर का मतलब होता है तुम उसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंकना चाहते हो।
लेकिन कहीं ना कहीं हार जाने का डर तुम्हें रोक रहा है। पर याद रखो, डर को नज़रअंदाज मत करो, उसे सुनो। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहाँ ध्यान देना है। गुस्सा आ रहा है, समझो क्यों। गम हो रहा है, देखो किससे जुड़ा है। फिर एक बार जब समझ जाओ तब निर्णय तुम लो, इन भावनाओं के साथ क्या करना है। क्योंकि अगर तुमने ये तय करना छोड़ दिया तो ये भावनाएं तुम्हारे लिए तय करेंगी कि तुम कौन हो। यहीं पर फर्क आता है सोच में। कमजोर सोच कहती है, मैं गुस्से में हूँ, मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। मजबूत सोच कहती है, मैं गुस्से में हूँ लेकिन मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। कमजोर सोच कहती है, मुझे दुख हुआ है, मैं अब और किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मजबूत सोच कहती है, मुझे दुख हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब वैसे ही हैं। क्योंकि सच यही है, भावनाएं हमारे जीवन का संगीत है। कभी सुर में होती हैं तो कभी बेसुरी। लेकिन जो इंसान अपने सुरों को पहचान लेता है वही अपने जीवन का असली संगीत रच पाता है। इसलिए इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान, तुम जब अगली बार अपने अंदर गुस्सा, डर या गम महसूस करो तो खुद से मत भागो। बैठो, सुनो, महसूस करो। फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसका गुलाम बनूंगा या इसका मालिक। यहीं से शुरुआत होती है एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान की। और यही पहला कदम है एक ऐसे जीवन की ओर जहां तुम अपने दिमाग, अपने दिल और अपनी आत्मा तीनों को एक साथ जीना सीखते हो। अब इस यात्रा में हम और आगे जाएंगे, क्योंकि यह तो बस पहला नियम था। इसके बाद जो नियम आएंगे वो तुम्हारे मन को और खोलेंगे। तो जुड़े रहो, क्योंकि अब हम सिर्फ जिंदगी नहीं, सच्ची ताकत को जीना सीख रहे हैं। शायद सबसे बड़ी उलझन इंसान की जिंदगी में यही है, कुछ चीजें वैसी क्यों हैं जैसी वो हैं। क्यों कुछ रिश्ते हमारे लाख चाहने पर भी नहीं बदलते। क्यों कुछ लोग हमें समझ नहीं पाते। क्यों कोई खोया हुआ वापस नहीं आता। और क्यों कुछ दर्द लाख कोशिशों के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना सीखो। सुनने में आसान लगता है पर करना शायद सबसे कठिन, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं चाहूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, जीवन हमेशा हमारी शर्तों पर नहीं चलता। हर कहानी, हर रिश्ता, हर संघर्ष हमारी मर्जी से नहीं लिखा जाता। और यहीं से पैदा होता है तनाव, बेचैनी और मानसिक अशांति, जब हम जोर लगाते हैं उन दरवाजों को खोलने की जो हमारी चाबी से कभी खुलने वाले ही नहीं थे। कभी देखा है किसी को पानी में डूबते हुए? डर के मारे वह और हाथ पांव मारता है, और जितना ज्यादा वह मारता है उतना ही जल्दी डूबता है। लेकिन जब वह शांत होता है, स्वीकार करता है पानी की ताकत को, तो वही पानी उसे तैरना सिखाता है। जिंदगी भी वैसी ही है। कभी कभी जो तूफान आता है उसे रोक नहीं सकते, लेकिन उस तूफान में बहने की बजाय अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो हम उसमें खुद को बहने से बचा सकते हैं। लोगों की सोच में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग हालातों से लड़ते रहते हैं, गुस्से में, निराशा में, अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हुए, और कुछ लोग उन हालातों को समझते हैं, स्वीकारते हैं और खुद को बदलते हैं। यहाँ स्वीकार करना का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है जो चीज़ आपके बस में नहीं है, उससे जूझने की जरूरत नहीं है। उसे अपनाओ जैसे वह है और फिर खुद को उस मुताबिक ढालो। एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया। वह हर रात सोचता, काश उस दिन मैंने ज़्यादा बात की होती, काश डॉक्टर से पहले ले जाता, काश मैं कुछ कर पाता। पर वह सब काश किसी हकीकत को नहीं बदल पाए। उसे जो करना था उसने किया, जो होना था वह हो गया। अब उसकी मानसिक शांति उसी पल आएगी जब वह ये मानेगा कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। और जब हम यह मान लेते हैं तभी हम अंदर से सच में सुकून महसूस करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अपने अंदर की उस आग को बुझा देना जो बार बार पूछती है, क्यों हुआ मेरे साथ, और उसकी जगह उस सोच को लाना, अब मैं इससे कैसे जी सकता हूँ। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं बिना किसी वजह के। कभी आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपको छोड़ देता है।
आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सच्चाई से निभाया, फिर भी वह चला गया। अब आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सोच बदल सकते हो कि शायद उसका जाना आपकी जिंदगी में एक खालीपन नहीं बल्कि एक स्पेस था, जहां अब आप खुद को समझ सकते हो, खुद से जुड़ सकते हो। एक्सेप्टेंस यानी अपने ही अंदर का एक गहरा सफ़र, जहां आप दुनिया से ज़्यादा खुद से बातें करते हो, जहां आप समझते हो दुख, परेशानी, नुकसान ये सब जीवन का हिस्सा है। इनसे भागा नहीं जा सकता, इन्हें समझा और अपनाया जा सकता है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी मोड़ पर इस बात को सीखना पड़ता है। जिन्होंने जल्दी सीखा वह सुकून में हैं, जिन्होंने देर से सीखा वो बहुत कुछ खोकर आए हैं, और जो आज भी इस बात से लड़ रहे हैं वो थक चुके हैं। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा कि तुम हार मानो, मैं कह रहा हूं कि तुम उन चीज़ों की पहचान करो जो सच में तुम्हारे हाथ में नहीं है, जैसे किसी की सोच, किसी की पसंद, किसी की नियति, और फिर खुद को समझाओ, मैं इससे जूझ कर क्या पाऊंगा? अगर शांति चाहिए तो पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं जो बदलना चाहता हूं वह मेरे बस में है? अगर जवाब ना है तो अब वक्त है स्वीकार करने का, वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपने मन के विरुद्ध नहीं उसके साथ जीना सीखते हो। यही वह मानसिक स्तर है जहां तुम मजबूत नहीं शांत बनते हो, क्योंकि ताकत से नहीं स्वीकार करने की कला से ही असली सुकून मिलता है। और याद रखो, यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है, और इसे जितनी जल्दी अपनाओगे जिंदगी उतनी ही कम उलझेगी। अब अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ बदल नहीं पा रहे हो तो वहां रुक जाना, एक लंबी सांस लेना और अपने मन से कहना, यह मेरी लड़ाई नहीं है, यह मेरी स्वीकृति की परीक्षा है। बस यही वो पल है जहां से एक नया अध्याय शुरू होता है, अगले नियम की तरफ एक शांत और समझदार कदम। कभी गौर किया है, हम इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ में रहते हुए भी सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं। लेकिन सच पूछो तो भीड़ में रहकर भी जो खुद से नहीं जुड़ सका वो कभी शांति महसूस ही नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसी बात पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं। अकेलापन, अकेले रहना और उस अकेलेपन का सामना करना। कुछ लोग इसे सजा समझते हैं तो कुछ लोग इसे साधना बना लेते हैं। फर्क बस सोच का होता है। कोई इसे तन्हाई कहता है तो कोई इसे स्वतंत्रता, कोई डर जाता है तो कोई वहीं से अपनी असली ताकत हासिल करता है। लेकिन एक बात जो हम भूल जाते हैं, अकेले रहना मतलब खुद से जुड़ना, खुद के साथ बैठना, अपने मन की आवाज़ सुनना, दुनिया की शोरगुल से दूर अपने अंदर की शांति में उतरना। क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ बैठकर चुपचाप नहीं रह सकते तब तक तुम किसी और के साथ भी सच्चे नहीं रह सकते। लोगों की सोच में यहाँ बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग अकेलेपन को कमज़ोरी समझते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं अकेला हूँ तो मुझ में कुछ कमी है, लोग मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मैं अकेला हूँ। अकेले लोग दुखी होते हैं, लेकिन ये सोच एक भ्रम है। अकेले रहना तब तक बुरा नहीं है जब तक तुम अकेलेपन से डर नहीं रहे हो। एक व्यक्ति अगर खुद के साथ बैठकर शांति से एक कप चाय पी सकता है, अपने विचारों को समझ सकता है, अपने गलतियों को स्वीकार कर सकता है, अपने भविष्य की कल्पना कर सकता है, तो समझो वो इंसान सच में मानसिक रूप से मजबूत है। क्योंकि अकेलापन केवल तब डराता है जब हम खुद से भाग रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया, दोस्तों, रिश्तों, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स, इन सब चीज़ों में इतने उलझे हुए होते हैं कि हमें खुद को देखने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही हम अकेले होते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बार हम खुद को बिना नकाब देख रहे होते हैं, और यही पल सबसे ज़रूरी होता है। यही वो क्षण होता है जहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। एक साधु से किसी ने पूछा, आप दिन भर अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? साधु मुस्कुराया और बोला, डर तब लगता था जब मैं भीड़ में रहता था, क्योंकि वहां मैं सबको दिखाने में इतना व्यस्त था कि खुद को भूल चुका था। अब मैं खुद के साथ हूं और यह सबसे अच्छी संगत है। अकेलापन एक गहरा आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है।
लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग उस चेहरे को देखना नहीं चाहते। हर बार जब जीवन ने तुम्हें किसी से तोड़ा, किसी रिश्ते से दूर किया, किसी दोस्ती को ख़त्म किया, तब तुमने उसे सजा समझा। पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद वह एक मौका था तुम्हें खुद से मिलने का? कभी कभी ब्रह्मांड सबको तुमसे दूर कर देता है ताकि तुम अंत में खुद से बात कर सको। अकेले रहना एक अभ्यास है, जैसे ध्यान, जैसे योग, जैसे उपवास। शुरू में कठिन लगता है, मन बेचैन होता है, सोचते हैं काश कोई साथ होता। लेकिन धीरे धीरे जब तुम खुद से जुड़ने लगते हो तो समझ आता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, ये तो एक वरदान है। लोग कहते हैं इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे समाज चाहिए, लोग चाहिए, रिश्ते चाहिए। बिल्कुल चाहिए, पर उससे पहले खुद चाहिए। खुद से दोस्ती होनी चाहिए, खुद से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तब तक किसी और से सच्चा रिश्ता भी नहीं निभा सकते। कभी किसी को देखा है जो अकेले बैठा हो फिर भी मुस्कुरा रहा हो? वो एक साधारण इंसान नहीं होता, वो अपने मन का मालिक होता है। और दूसरी तरफ भीड़ में सबसे ज़्यादा बात करने वाले, हर वक्त शोर मचाने वाले लोग भी अंदर से सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि वह खुद से भाग रहे होते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें ज़िंदगी ने थोड़ा समय दिया है अकेले बैठने का, सोचने का, तो भागो मत, डरो मत, उसे गले लगाओ, अपने अंदर के शोर को सुनो, क्योंकि उसी में तुम्हारा सुकून खून छिपा है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा मन स्थिर होता है, तुम्हारी सोच गहरी होती है, तुम्हारी ऊर्जा सुलझी हुई होती है। और फिर जब तुम किसी के साथ होते हो तो वह रिश्ता मजबूरी नहीं, चुनाव होता है। तब तुम किसी को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पूरा हो और अब किसी को अपने जीवन में खुशी से जगह देना चाहते हो। यही मानसिक शक्ति है, खुद के साथ रहना और उस साथ में सुकून पाना। इसलिए अगली बार जब अकेलापन तुम्हें घेरने लगे तो डरना मत। बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने ही मन से कहो, चलो आज खुद से बातें करते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ शांत रह सकता है वो इस दुनिया में किसी भी तूफान को मुस्कुराकर झेल सकता है। कभी आपने सोचा है कि हम अपने जीवन के सबसे अच्छे फैसले क्यों नहीं ले पाते? क्यों हम वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं? क्यों हम उस रास्ते पर नहीं चल पाते जिस पर दिल बार बार खींचता है? क्योंकि बीच में कोई आ जाता है, कोई राय, कोई ओपिनियन, कोई बाहर वाला जो हमें बता देता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं हो सकते। क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है? तू यह नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं, थोड़ी हिम्मत है तुझ में, और हम वह सुन लेते हैं, मन में बैठा लेते हैं और धीरे धीरे उस राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। बस यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद से करते हैं। लोगों की राय, उनका नज़रिया, उनका अनुभव, ये सब उनके जीवन की कहानी है। लेकिन अफसोस हम दूसरों की कहानी में अपना किरदार ढूंढते रह जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी कहानी भी कोई है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि उस कहानी का असली लेखक हम हैं, कोई और नहीं। दुनिया के सबसे महान इंसानों को भी दुनिया ने पहले नकारा ही था। थॉमस एडिसन को कहा गया तू बेवकूफ़ है, कुछ नहीं कर सकता। एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा गया इसका दिमाग सामान्य से नीचे है। और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को भी कहा गया था तेरी आवाज़ बहुत भारी है, ये रेडियो में नहीं चलेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की राय को अपनी सच्चाई नहीं बनने दिया। अब सोचिए, अगर उन्होंने मान लिया होता लोगों की बात, अगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस डर में बिता दी होती कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद आज हम उन्हें जानते भी नहीं। अब फर्क देखिए, लोग क्या करते हैं? वो अपने डर, अपनी सीमाएं, अपनी हिम्मत की कमी हम पर थोप देते हैं। और कार्य क्या कहता है? कार्य कहता है अगर तुझ में हिम्मत है, अगर तू अपने सपनों पर यकीन करता है, तो तू कर सकता है। दुनिया की राय को सच्चाई मत समझो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें गिरा हुआ कहते हैं, कल वो तुम्हारे साथ सेल्फी लेने की लाइन में खड़े होंगे। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होता।
समस्या तब शुरू होती है जब हम वैलिडेशन के भूखे हो जाते हैं। हमें हर काम में, हर फैसले में किसी की मंजूरी चाहिए होती है। क्या ये ठीक है? लोग क्या सोचेंगे? मम्मी पापा को क्या लगेगा? दोस्त क्या कहेंगे? और फिर हम धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज़ को मारते चले जाते हैं। एक बच्चा जो पेंटिंग में कमाल करता है उसे इंजीनियर बना दिया जाता है। एक लड़की जिसे आकाश छूना है उसे तू लड़की है, तेरा काम घर है कहकर रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समाज ने कुछ राय बना ली है, कुछ दायरे खींच दिए हैं, और हम बस उन्हीं सीमाओं में जीते हैं। हम जीते नहीं, हम सर्वाइव करते हैं और फिर एक दिन खामोशी से मिट जाते हैं। लेकिन अगर तुम आज से तय कर लो कि अब दूसरों की बातों से अपने मन को नहीं चलाओगे, अब अपनी कहानी खुद लिखोगे, अब उस हर आवाज़ को चुप कराओगे जो कहती है तू नहीं कर सकता, तो देखना एक दिन वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तालियां बजाएंगे। समझो एक बात, दूसरों की आलोचना तुम्हारी परिभाषा नहीं है। तुम क्या हो ये तुम्हें पता है, ना कि उन्हें। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सफ़र, यही तुम्हें परिभाषित करेगा, ना कि किसी और की राय। अब से जब भी कोई कहे तू यह नहीं कर पाएगा तो मुस्कुरा के कहना तू देख लेना। और यही अंतर है कार्य और आम सोच में। लोगों की सोच सीमित है, लेकिन कार्य की उड़ान असीम है। लोगों की राय पल भर की होती है, लेकिन तुम्हारा संकल्प जीवन भर का। तुम अगर चाहो तो हर एक राय को बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। याद रखो, जब तक तुम खुद को परिभाषित नहीं करोगे, दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से परिभाषित करती रहेगी। इसलिए आज से, अभी से तय करो, तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे हाथ में होगी। लोगों की बातों से डगमगाना बंद करो और अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनो जो कहती है तू कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। और जब एक बार तुमने अपनी सच्चाई पहचान ली, फिर इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि अगला नियम तुम्हारी इसी उड़ान को और ऊंचा ले जाने वाला है। लोगों की राय को अपनी सच्चाई मत बनने दो। तुम क्या हो, ये सिर्फ तुम्हें पता है। कभी आपने खुद से पूछा है कि जब मुश्किलें आती हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप रोते हैं, शिकायत करते हैं, या हालात को कोसते हैं, किस्मत को गालियां देते हैं और फिर बस बैठे रह जाते हैं? हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब वह टूटा होता है, थका होता है, हार मानने की कगार पर होता है। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो उस तकलीफ में भी कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ सबक, कुछ सीख, कुछ ऐसा जो उन्हें पहले से बेहतर बना देता है। बस यही फ़र्क है आम सोच और कार्य की सोच में। आम सोच कहती है यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन कार्य कहता है यह मेरे साथ क्यों हुआ, ये जानकर मैं क्या सीख सकता हूँ। देखो, दर्द सबके हिस्से में आता है, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस दर्द को अपने अंदर सड़ा लेते हो या उसे अपना शिक्षक बना लेते हो। शिकायत करना आसान है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे हालात ख़राब हैं। हर किसी के पास ये सब कहने के 100 बहाने हैं, लेकिन जो कार्य करता है वह बहानों की दीवारें नहीं बनाता। वह हर चुनौती में एक खिड़की ढूंढता है जहां से रोशनी आ सके। आपने कभी गौर किया है, जो लोग बार बार गिरते हैं लेकिन फिर भी हर बार उठ जाते हैं, वह कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि हर गिरावट उन्हें कुछ सिखा रही है। हर हार उनके अंदर कोई नया हथियार जोड़ रही है। हर चोट उन्हें थोड़ा और मजबूत बना रही है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो ना जाने कितनी बार गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता कि चलना मेरे बस की बात नहीं। वह शिकायत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मन केवल सीखने में लगा होता है। वह हर गिरावट को एक अभ्यास समझता है, और यही कारण है कि कुछ ही महीनों में वह न सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखने की बजाय दोष देने लगते हैं। हम चुनौतियों को शत्रु समझने लगते हैं।
जबकि सच्चाई यह है, हर चुनौती एक छुपा हुआ गुरु है जो हमें वह सिखाता है जो कोई किताब, कोई इंसान, कोई कोच नहीं सिखा सकता। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय को दोबारा देखा है? जरा सोचिए, आपका वो ब्रेकअप, वो नौकरी का नुकसान, वो अकेलापन, वो बीमारी, अगर वह नहीं होता तो शायद आप आज जो हैं वह कभी नहीं बनते। सच तो यह है कि जिंदगी ने आपको बार बार कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन आपने हर बार शिकायतों की आवाज़ में उन सबको अनसुना कर दिया। हर परेशानी एक दर्पण की तरह होती है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है, और जब तुम उस दर्पण को देखकर खुद को बेहतर करने लगते हो तब तुम असली ताकतवर बनते हो। मजबूत लोग हालात को दोष नहीं देते, वो उन हालातों से आगे बढ़ने की राह निकालते हैं। वो गिरते हैं लेकिन रोते नहीं, वो टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर चुनौती उनके जीवन की अगली क्लास है, और जब तक वह पास नहीं होंगे अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे। दुनिया की सबसे प्रेरणादायक कहानियां उन लोगों की नहीं है जिनका जीवन आसान था, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने कठिनाइयों को सीढ़ियां बना लिया। अब सवाल यह है, तुम कौन बनना चाहते हो? एक ऐसा इंसान जो हर चुनौती पर रोता रहे, शिकायत करता रहे, खुद को और दूसरों को दोष देता रहे, या वो इंसान जो हर चुनौती को समझता है, उससे कुछ सीखता है और आगे बढ़ जाता है? जवाब तुम्हारे पास है, और याद रखो, हर बार जब तुम्हें लगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो बस खुद से पूछो, मुझे इससे क्या सीखना है? तुम्हारे अंदर जितना दर्द है उससे दोगुनी ताकत भी छुपी हुई है। बस उस दर्द को दिशा देनी है। हर परिस्थिति को शिक्षक की तरह देखो, हर चोट को अनुभव की तरह अपनाओ, हर हार को नींव बना लो, और देखना तुम उस ऊंचाई तक पहुंचोगे जहां पहुंचने के लिए ज्यादातर लोग बस सपने देखते हैं। अब वक्त आ गया है, शिकायतों से बाहर निकलो और सबक की तरफ बढ़ो, क्योंकि जो लोग सीखते हैं वही लोग जीतते हैं। हर चुनौती में एक सबक होता है, उसे ढूंढो और खुद को पहले से बेहतर बना दो। तो दोस्तों, अब जब आपके 5 जबरदस्त नियम जान चुके हो तो अगली बार कोई आपको बोले तू तो बड़ा कमज़ोर है यार, तो मुस्कुराना और कहना, कमज़ोर भाई मैं तो अब वो बंदा हूँ जो अपनी सोच से तूफान रोक सकता है। क्योंकि अब आप सिर्फ जिंदा नहीं हो, मेंटली स्ट्रांग हो। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी सी मुस्कान आई, थोड़ी सी सोच बदल गई, थोड़ी सी रोशनी दिखी, तो एक लाइक ठोक देना यार। कमेंट में बताना कि आपको कौन सा नियम सबसे ज़्यादा छू गया। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और मज़ेदार, गहरे और दिल छू लेने वाले वीडियो आते रहें, तो क्या करना है पता है ना? सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन बजाओ, क्योंकि अगला वीडियो सीधा आपके दिमाग और दिल दोनों पर दस्तक देने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। याद रखो, ताकत शरीर से नहीं सोच से आती है।